नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैप्टी जी के में, जहां हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास में के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या 51, जिसमें क्या पूछा गया है, उद्धार शब्द में संधि का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर अ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ब व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर स विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर है उक्त कोई नहीं। तो सबसे पहले हमने संधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। संधि के बारे में हमने पढ़ा कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद पढ़े, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग के पीछे हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। स्वर संधि के बारे में पढ़ा तो हमने स्वर संधि के 5 भेद के बारे में पढ़ा था। 5 भेद कौन कौन से थे? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। उसके पश्चात यण और अयण संधि के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। व्यंजन संधि में 2 नियम पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या होगा कि यदि नियम नंबर 3 नियम नंबर 3 में क्या है? यदि द वर्ण के पश्चात स्वर रहित द के बाद क्या है? द वर्ण से पूर्व री, विकार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मूर्धन्य स्वर, इसे क्या कहेंगे? तो मूर्धन्य स्वर। देखिए, यदि द वर्ण के से पूर्व मतलब द आएगा, उससे पहले क्या आना चाहिए? तो द से पहले विकार आएगा, तो द के स्थान पर क्या होगा? आता है तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? नकार आदेश हो जाएगा। नकार यानी कि स्वर रहित न, ठीक है, नकार आदेश हो जाता है। ये क्या है? इसका नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या कि द वर्ण से पूर्व क्या आएगा? री आएगा। तो री क्या है? मूर्धन्य स्वर है, ठीक है। तो ये आएगा, जिसके पश्चात जो द होगा, द के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो द के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। जैसे ब्रीथ प्लस मैं, मृद प्लस मैं। तो द से पहले क्या आना चाहिए? ये देखिए अपना नियम नंबर क्या है? नियम नंबर 3 क्या है? तो द से पूर्व री आना चाहिए। तो ये तो द और ये क्या है? री। द से पूर्व री आया तो द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? न। तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? न। न भी क्या होगा? द स्वर रहित है, तो इसका मतलब न भी क्या होगा? तो स्वर रहित होगा। आगे क्या है? मृद। मृद प्लस न प्लस मैं बराबर क्या हो गया? तो मृद मैं, मृद मैं। इसी प्रकार क्या हो सकता है? तो मृद मूर्ति, जैसे मृद प्लस मूर्ति करेंगे तो क्या होगा? मृद प्लस मूर्ति करेंगे तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी देखिए नियम नंबर 3 क्या लग रहा है कि द से पूर्व मतलब द से पहले क्या है? तो री आ गया है। यहाँ पे ये क्या है? री का निशान है, ठीक है। तो द से पूर्व री आ गया तो द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? तो न। आदेश आगम ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मृद प्लस मूर्ति है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तो द को न आदेश हो जाएगा। तो नकार आदेश होने से ये क्या बन गया? तो मृद मूर्ति, मृद मूर्ति। देखिए नियम नंबर 3 में क्या है? तो द वर्ण के बच्चे से पूर्व क्या आएगा? री, रिकार या फिर मूर्धन्य स्वर कहेंगे इसे, ठीक है। तो ये आएगा तो द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? नकार आदेश हो जाएगा। जैसे मृद प्लस मैं यानी कि मृद में, और मृद प्लस मूर्ति बराबर मृद मूर्ति से उधर किए। हमने नियम नंबर 3 पढ़ लिया। अब नियम नंबर 4 पढ़ेंगे। नियम नंबर 4 में क्या है? तो यदि प्रथम पद और द्वितीय पद हमने पढ़ा, 2 पद होंगे। 2 पद में क्या होगा? 2 पद में प्रथम पद के स्थान पर क्या आ जाए? प्रथम वर्ण आ जाए। प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण के पश्चात क्या आ जाए? तो प्रथम वर्ण के पश्चात ह आ जाए, ठीक है। प्रथम वर्ण के पश्चात यदि ह आ जाए तो
प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा आदेश हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आदेश हो जाएगा। और ह पर प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो या तो फिर चौथा वर्ण आ जाएगा, चौथा आएगा, या फिर क्या आ जाएगा, ह ही रहेगा, ठीक है। नियम नंबर 4 क्या, तो नियम नंबर 4 समझिए। प्रथम वर्ण मतलब हमने पढ़ा कि वर्ग कितने, 5 वर्ग, कौन से, कर, खर, क, टर, तर और पर, ये क्या है, वर्ग, ठीक है। वर्ग के प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो 5 वर्ण हैं, कौन से, क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार च, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, प, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये क्या है, तो ये तो है वर्ग, ये तो पूरा वर्ग है, और ये क्या है, वर्ण है अलग। ये देखिए, ये तो क्या है, वर्ण है, और ये जो है इस प्रकार से, ये क्या है, तो ये अलग अलग वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग, ये हमें बताना चाहिए, ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, वर्ण। तो क्या आ जाएगा, पहला वर्ण मतलब इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है। पहले वर्ण के पश्चात योग किसका होगा, पहले वर्ण का योग ह से होगा, पहले वर्ण का योग ह से होगा, तो पहले के स्थान पर तीसरा आदेश हो जाएगा। इसके स्थान पर कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा है, तीसरा वर्ण। यहाँ पर कौन से आएंगे, तीसरे वर्ण आएंगे, ठीक है। ये पहला वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, तो ये है पहला, और ये कौन सा है, तीसरा। ये देखिए क, छ, ट, त, प, ये क्या, पहले वर्ण, और क, ख, ग, ख नहीं और ग, ग क्या, तीसरा वर्ण। तो पहले के स्थान पर तीसरा आ जाएगा, छ, छ नहीं और छ, छ, तो जो छ होगा वो आ जाएगा, ठीक है। छ, छ, ज, छ आ जाएगा, तो ठ नहीं और ड आ जाएगा, त, थ नहीं और द आ जाएगा, और प, फ नहीं और ब आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आने से जाएगा, और पहले और फ के मध्य, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो चौथा लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, फ के स्थान पर ह ही लिख सकते हैं। समझ में आया, देखिए क्या आएगा, तो पहले वर्ण का योग फ के साथ होगा, पहले वर्ण का योग किसके साथ होगा, ये जो पहला वर्ण है इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। प्रथम पद में कोई भी वर्ण आ सकता है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, तो ह होगा। हमने पढ़ा कि दो पद होंगे, ठीक है, योग संधि कहाँ होगी, तो दो पद होंगे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण की मध्य होगी। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मध्य क्या होगा, तो योग विकार, या फिर योग होगा या विकार होगा, तो उसे क्या करेंगे, हम संधि करेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ, तो इनके मध्य योग या विकार होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो आएगा पहला प्रथम वर्ण है, वर्ग नहीं आएगा, वर्ग तो ये हो जाएंगे, ये अलग अलग वर्ग है, ठीक है। ये एक वर्ग, दो वर्ग, 3, 4, 5, ये क्या वर्ग है, लेकिन वर्ण, वर्ण कौन सा है, प्रथम वर्ण, ये भी प्रथम है, ये भी प्रथम, ये भी प्रथम, ये भी प्रथम। यहाँ पर आएंगे वो द्वितीय, ये यहाँ पर जो भी वर्ण आएंगे वो क्या आएंगे, तो द्वितीय वर्ण, और उसके पीछे ये आएंगे, ये क्या आएंगे, तीसरे वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण कौन से, क, छ, ट, त, प, इनका योग किसके साथ होगा, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह होगा, तो पहला जो वर्ण होगा उसके स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, तो तीसरा आदेश हो जाएगा, ठीक है। और इनके मध्य कौन सा, चौथा वर्ण आगम हो जाएगा, या फिर ह ही रहेगा। प्रथम वर्ण और ह के मध्य या तो फिर चौथा वर्ण आगम हो जाएगा, या क्या रहेगा, तो ह रहेगा। एक बार इसे उतार दीजिए, देखिए इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो वाक प्लस, देखिए ये क्या है, तो हमने पढ़ा कि प्रथम वर्ण के पश्चात फ आना चाहिए, ये देखिए ये क्या, प्रथम वर्ण और उसके पश्चात क्या है, फ। तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो सकता है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण है, तो वाक फ की जगह क्या करेंगे, वाक फ के स्थान पर ग कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग है, ग का तीसरा क्या होगा, ग होगा, ये ग हलंत है इसलिए ये हलंत रखा, ठीक। और आगे देखिए हरि का हरि रखेंगे, या तो हर, देखिए यहाँ पर भी दो स्थिति लागू हो सकती है, कौन कौन सी, या तो फिर चौथा कौन सा है, तो ये देखिए ये ग, या तो फिर यहाँ पर ग आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है, तो ग, और आगे क्या, इनमें से कौन सा भी लिख सकते हैं। तो आगे क्या होगा, वा ग, एक बार ये ग रख देते हैं, तो वा ग री, वागरी, या फिर क्या हो सकता है, तो वा ग खरी। देखिए ये दोनों शब्द बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, तो पहले वर्ण
पहला वर्ण क है, मतलब प्रथम वर्ण के पीछे क गया होगा तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा आदेश होगा और क और ह के मध्य या तो फिर चौथा वर्ण बनेगा या फिर क्या बनेगा, तो चौथा नहीं बनेगा तो उसी को लिख सकते हैं, जो ह है उसी को लिख सकते हैं। तो हमने दोनों बना के देख लिए। देखिए ग के स्थान पर हमने ग आदेश कर दिया, यहाँ पर तो ग आदेश हो गए होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी दो स्थिति बनेगी, या तो फिर चौथा लिख सकते हैं या फिर ह ही लिख सकते हैं। एक वैसे होता है, अगला और उदाहरण देख लेते हैं। ये हो गया। अब अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है, तो उत प्लस हार, उत प्लस हार, उत प्लस हार। तो ये क्या है, प्रथम वर्ण। ये देखिए यहाँ पर क्या है, तो प्रथम वर्ण में आ रहा है, मतलब पहला वर्ण मिल गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, ह आ गया, ह आ गया। तो प्रथम वर्ण के बच्चे ह आ गया, तो पहले के स्थान पर क्या होगा, तो तीसरा होगा। त के बाद यहाँ पर थ आएगा, त थ और यहाँ पर द आएगा, ठीक है। ये तो हमें पता है, त थ द और न, त थ द न, ये क्या है, अलग अलग वर्ण, ठीक है। ये तो वर्ण है और ये वर्ग है। वर्ग ये पूरे 5 वर्ण शामिल रहेंगे और वर्ण में प्रत्येक वर्ग में 5 होंगे, ठीक है। तो क्या पहला वर्ण है, उसके पीछे क्या है, ख आया। त के पीछे ख आया, ये अपना नियम नंबर 4। तो इसमें क्या है, तो पहले के स्थान पर तीसरा हो जाएगा, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, त के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, तीसरा कौन सा है, द, तो द हलंत, ठीक। हलंत क्या रहा, तो हमने पढ़ लिया पहले कि ये ऊपर हलंत बनती है। और ह के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, चौथा वर्ण, चौथा कौन सा है, ध, ठीक है। तो या तो फिर यहाँ पर ध लिख सकते हैं, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, तो ह। यहाँ पर हा है तो यहाँ पर धा लिख सकते हैं या फिर हा लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, तो र है वो र का रही रहेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इसे जोड़ेंगे तो सबको, या तो फिर उ द धा र, उद्धार, ठीक है। या क्या होगा, उद उ द धा र, उद्धार। या फिर इसको हम उद्धार लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, तो उद्धार लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होंगे, इसके सही होंगे। और हम चाहे तो क्या इसको और क्या लिख सकते हैं, तो द को हमें मिलाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उद्धार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो अपने जो द है इसमें धा को मिला दिया, ये हा नहीं होगा, ठीक है। उद्धार, ये जो द है, द में क्या, ये धा है, इनको मिला दिया, मतलब जो आधा होगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। हमने पढ़ा कि जो र होता है, र भी आधा र होता है, तो वो क्या होता है, ये आधा र होता है, तो ये ऊपर चला जाता है। हम लिखते हैं जैसे कुछ भी लिखते हैं तो उसमें र होता है, तो आधा होता है वो ऊपर चला जाता है। इसमें ये देखिए, ये उद्धार है, इसको हम और इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उ द है वो ऊपर रहेगा और धा नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए, द लिखना, सबसे पहले तो उ लिख दिया, उसके बाद द लिखना और द को इसमें मिला देना और र लिख देना, उद्धार। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उद्धार, उद्धार, उद्धार और उद्धार, ये तीनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपना प्रश्न क्या है, 51 नंबर, इसमें क्या पूछा है, उद्धार शब्द में संधि का कौन सा भेद है। तो हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में नियम नंबर 4 के अनुसार क्या होगा, तो उत प्लस हार बराबर क्या बनेगा, उद्धार। तो इसका उत्तर नंबर ब क्या हो गया, सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।